गहरे जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसके बारे में सदियों से दहशत फैली हुई थी। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर शिव के एक क्रोधित भक्त का निवास है, जो हर 100 साल में जागता है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कई वर्षों से किसी ने मंदिर में कदम नहीं रखा था। घने पेड़ों और बेलों ने इसे लगभग छुपा लिया था, लेकिन फिर भी मंदिर के गर्भगृह से अक्सर डमरू की रहस्यमयी ध्वनि गूंजती थी। इतिहासकार आरव और उनकी टीम ने इस मंदिर के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। आरव एक अनुभवी पुरातत्वविद था, जो रहस्यमयी स्थानों की खोज में दिलचस्पी रखता था। उसकी टीम में शामिल थे कबीर, जो एक फोटोग्राफर था, नेहा, जो एक इतिहास विशेषज्ञ थी, और रोहित, जो स्थानीय मान्यताओं और तांत्रिक विद्या में रुचि रखता था। उन्होंने तय किया कि पूर्णिमा की रात को मंदिर का दौरा करेंगे, क्योंकि मान्यता थी कि उस रात वहां कुछ अनहोनी होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल और भी डरावना लगने लगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ रहे थे, पेड़ों के पत्ते सरसराने की आवाज कर रहे थे, और एक अजीब सी ठंड हवा में घुली हुई थी। रास्ता कठिन था, कांटों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ, मगर टीम आगे बढ़ती रही। आखिरकार जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह किसी अजीब शक्ति से घिरा हुआ था। वहां न कोई इंसान था, न ही कोई जानवर। वातावरण में एक अनजाना भय समाया हुआ था। अचानक कबीर ने हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने भी सुना? कबीर ने घबराई आवाज में पूछा। हाँ, कुछ अजीब है यहां, नेहा ने सहमते हुए कहा। आरव ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, हवा और भी ठंडी हो गई और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिलने लगी। मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास सूखी राख बिखरी हुई थी और दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे थे। इन चित्रों में अघोरी साधु आग के अलाव में कुछ अनुष्ठान करते हुए दिखाए गए थे। आरव ने टॉर्च की रोशनी में एक प्राचीन शिलालेख देखा, जिस पर कुछ लिखा था। जो यहां आया वो वापस नहीं गया। इतना पढ़ते ही रोहित ने अजीब सा महसूस किया। यह चेतावनी है या श्राप? उसने धीरे से पूछा। नेहा ने ध्यान से देखा और कहा, यह शिलालेख कम से कम 500 साल पुराना है। शायद तब से यह मंदिर वीरान पड़ा है। तभी अचानक मंदिर के अंदर डमरू की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि सबके कानों में झंझनाहट होने लगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरे चित्र जैसे जीवंत हो उठे। छत से धूल गिरने लगी और दरवाजे जोर से बंद हो गए। हम फंस गए हैं, कबीर ने घबराकर कहा। शांत रहो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, आरव ने आत्मविश्वास के साथ कहा। रोहित ने अपने बैग से एक तांत्रिक चक्र का स्केच निकाला और उसे जमीन पर उकेर दिया। उसने कहा, हमें इस मंदिर की ऊर्जा को समझना होगा। यहां कोई प्रेत शक्ति है जो जाग रही है। तभी मंदिर के शिवलिंग के पास एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से राख झड़ रही थी। उसने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? टीम के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। वे कांपने लगे, लेकिन आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने जोर से अट्टहास किया और बोला, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। मैं वह हूं जिसे भूल चुके लोग दोबारा जगाने आए हैं। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हम यहां सिर्फ इस मंदिर के इतिहास को जानने आए हैं। हमें जाने दो। यह मंदिर एक साधु का शापित स्थान है। यहां जिसने भी प्रवेश किया उसने मौत को बुलाया। वह छाया गरजी। तभी रोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज धीमे धीमे तेज होने लगी। मंदिर में कंपन होने लगा और वह छाया दर्द से चीख पड़ी। एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजे अचानक खुल गए। भागो, आरव ने चिल्लाया और सभी लोग दौड़ पड़े। मंदिर से भागते हुए टीम ने महसूस किया कि जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं कहीं ज्यादा घनी और उलझी हुई थीं और रास्ता भी बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसी स्थान पर घूम रहे हों। यह कैसे संभव है? हम कितनी देर से भाग रहे हैं, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, कबीर ने घबराते हुए कहा। आरव ने अपना कंपास निकाला, लेकिन सुई बेतहाशा घूम रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिशा को बदल रही हो।
यह जगह हमें अपने जाल में फंसा रही है, रोहित ने गंभीर स्वर में कहा। हमें जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। नेहा ने अपने कैमरे से चारों ओर देखा और अचानक ठिठक गई। ये क्या? उसने झटके से कहा। हमारी परछाइयां, ये उल्टी क्यों पड़ रही हैं? सभी ने अपनी परछाइयों को देखा। वे पश्चिम में पड़ने के बजाय पूर्व में थीं, जैसे किसी और आयाम में खड़े हों। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया, जिसके किनारों पर अजीब निशान खोदे हुए थे। कुएं के पानी में झांकते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस पानी में उनकी तस्वीरें नहीं, बल्कि अघोरी साधु और मंदिर की पुरानी छवियां झलक रही थीं। वे देख सकते थे कि एक समय में यह मंदिर भव्य था, साधु तपस्या में लीन था, लेकिन फिर अचानक कुछ भयानक हुआ। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द झलकने लगा और मंदिर में आग लग गई। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, रोहित फुसफुसाया। यह समय का दर्पण है जो हमें अतीत दिखा रहा है। आरव ने ध्यान से कुएं के जल को देखा और कहा, शायद यह कुआं हमें मंदिर से जुड़ा कोई रहस्य बताने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे और गहराई से समझना होगा। जैसे ही रोहित ने कुएं के जल में अपना हाथ डाला, एक जोरदार गर्जना हुई और सब कुछ घूमने लगा। पलक झपकते ही वे खुद को मंदिर के अंदर खड़े हुए पाए। लेकिन यह मंदिर उजड़ा हुआ नहीं था। यह वैसा ही था जैसा कुएं में दिख रहा था, भव्य और सजीव। क्या हम अतीत में आ गए? नेहा ने अचंभित होकर कहा। तभी सामने अघोरी साधु प्रकट हुआ, जो पूरी तरह जीवंत था। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। तुम कौन हो? उसने गंभीर स्वर में पूछा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हम बस यह जानना चाहते हैं कि इस मंदिर को श्राप क्यों मिला। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने शिव की उपासना की थी, लेकिन जब मैंने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया तो स्वयं महादेव ने मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया। मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। कैसे? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। इस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य त्रिशूल छुपा हुआ है। अगर कोई सच्चे मन से उसे छू ले तो यह श्राप टूट सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई लोभ या भय में पड़ गया तो वो हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। टीम ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां धुएं से घिरा हुआ एक प्राचीन त्रिशूल रखा था। जैसे ही आरव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर की दीवारों से अघोरी की भयावह परछाइयां बाहर निकलने लगीं। शुद्ध हृदय से इसे पकड़ो, अघोरी की गूंजती आवाज आई। आरव ने अपनी आंखें बंद की, शिव का स्मरण किया और त्रिशूल को पकड़ लिया। एक जोरदार प्रकाश फूटा और मंदिर हिलने लगा। अघोरी की छाया चीख उठी और देखते ही देखते सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह होते ही वे गांव वापस पहुंचे। उन्होंने गांव के एक साधु को यह सब बताया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह किया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। लेकिन याद रखना, बुराई को हराने के लिए हमेशा श्रद्धा और साहस की जरूरत होती है। टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, अचानक मंदिर की ओर से एक हल्की डमरू की ध्वनि फिर से सुनाई दी। क्या वाकई श्राप टूट चुका था, या फिर उस मंदिर को एक और आने वाली पूर्णिमा की रात का इंतजार था?